चैप्टर 5 प्यार का धोखा या साजिश। रात गहरी थी। चौपड़ा हवेली की खिड़कियों से आती ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी, जैसे किसी टूटे हुए रिश्ते की आखिरी सांसें। अनाया अपने कमरे में थी, मेज पर रखी ऋत्विक की तस्वीर को देख रही थी। उसके सामने वो काले रंग की फाइल थी जो आर्यन ने कल रात टेबल पर छोड़ी थी। उसी फाइल में वो रिपोर्ट थी, ब्रेक पाइप पर बाहरी दबाव के निशान। उसके हाथ कांप रहे थे। तो आर्यन ने ये मुझसे क्यों छुपाया? अगर वो निर्दोष था, तो उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसके भीतर फिर से एक पुराना डर जागा। क्या आर्यन सच में किसी और खेल का हिस्सा है? क्रेसेंट मून दृश्य 1। तूफान से पहले की खामोशी। सुबह का वक्त। हवेली के लॉन में आर्यन खड़ा था, हाथ में कॉफी मग, लेकिन निगाहें अनाया के कमरे की खिड़की पर टिकी थी। उसे पता था कि अनाया ने वो फाइल देख ली है। वो मुस्कुराया, वो मुस्कान जो मासूम भी लगती थी और खतरनाक भी। तभी पीछे से आवाज आई, भाई। आर्यन पलटा। वो अविनाश चोपड़ा था, उनका कजिन भाई, जो विदेश से अभी लौटा था। बहुत कुछ बदल गया है यहाँ, अविनाश ने कहा। हाँ, आर्यन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अब ये घर रिश्तों का नहीं, समझौतों का है। अविनाश हंसा। और तुम वो समझौता निभा रहे हो जिसमें दिल भी है और नफरत भी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ समझौते जरूरी होते हैं, ताकि हिसाब बराबर हो सके। उसी वक्त खिड़की पर खड़ी अनाया दोनों को देख रही थी। उसे लगा, ये सिर्फ कारोबारी रिश्तों का नहीं, किसी पुराने बदले का खेल है। कैंडल दृश्य 2। रहस्यमयी दस्तावेज। ऑफिस में उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आर्यन और अनाया दोनों जानते थे कि अब खेल सामान्य नहीं है। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग खत्म होने के बाद अनाया पीछे रुकी। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर से कोई इल्जाम लगाने आई हो? आर्यन ने कटाक्ष किया। इल्जाम नहीं, सच्चाई चाहिए। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। ये रिपोर्ट तुमने क्यों छुपाई? आर्यन कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि सच्चाई कभी कभी झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब? वो करीब आया। मतलब ये कि अगर वो सच्चाई बाहर आई, तो सिर्फ ऋत्विक का नाम नहीं डूबेगा, तुम्हारा भी। अनाया पीछे हट गई। तुम क्या कहना चाहते हो? आर्यन बोला, ऋत्विक की गाड़ी के ब्रेक्स उसी दिन खराब हुए जब उसने तुम्हारे साथ आखिरी बार झगड़ा किया था। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, वो झगड़ा तो बस क्या? आर्यन ने तीखे स्वर में कहा। वो रात उसकी मौत की रात थी, और तुम आखिरी इंसान थी जिसने उसे देखा। अनाया के होंठ कांपने लगे। तुम मुझे शक की नजरों से देख रहे हो? आर्यन ठंडी हंसी हंसा। नहीं अनाया, मैं बस देखना चाहता हूँ कि ये अनमोल रिश्ता आखिर कितना सच है। हाई वोल्टेज दृश्य 3। दिल की अदालत। रात को हवेली की बत्ती बुझ चुकी थी। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था, विस्की का ग्लास लिए, और दीवार पर लगी ऋत्विक की तस्वीर को घूर रहा था। तू हमेशा कहता था ना भाई, कि प्यार सबसे बड़ा वरदान है। वो हंसा, कड़वी हंसी। अब देख, तेरे उस प्यार ने क्या हाल किया है। अनाया मेरी भी थी, और अब तेरी यादों में कैद है। वो उठा, अलमारी से एक पुराना वीडियो कैमरा निकाला। उस कैमरे में कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, ऋत्विक की पार्टी की, जहां सब आखिरी बार साथ थे। वो वीडियो चलाता है। अनाया, ऋत्विक और आर्यन एक साथ डांस कर रहे हैं। ऋत्विक मजाक में कहता है, अगर मैं कभी ना रहूं, तो अनाया को संभालना मेरे भाई। वीडियो रुक जाता है। आर्यन के चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण था। तू नहीं रहा, पर अब मैं संभालूंगा, अपने तरीके से। दृश्य 4। सवालों की चिंगारी। अगली सुबह अनाया अपने कमरे में सोच में डूबी थी, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मीट मी एट 7 PM एट रिवरसाइड वेयरहाउस। आई हैव प्रूफ अननोन। वो चौंक गई। कौन हो सकता है? शाम को वो बिना किसी को बताए वहां पहुंची। गली के आखिरी छोर पर पुराना गोदाम था, अंधेरा और सुनसान। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया, और भीतर से आवाज आई, आओ अनाया। वो कदम आगे बढ़ाती है। वहां अविनाश खड़ा था। तुम? हाँ, अविनाश बोला। मुझे पता है कि ऋत्विक की मौत के पीछे कौन था। कौन? अविनाश ने एक पुराना पेन ड्राइव निकाला और कहा, इसमें वो सीसीटीवी फुटेज है जो हवेली के गैराज से डिलीट की गई थी। अनाया कांप गई। कौन सी रात की? वही रात, जब ऋत्विक की मौत हुई थी। उसने फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज आई, नाइस परफॉर्मेंस अविनाश। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। फायर दृश्य 5। सच का सामना। अनाया पीछे मुड़ी। आर्यन। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे।
आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। तुम सोच रही थी कि मैं तुम्हारे कदम नहीं पहचानूंगा, अविनाश ने कहा। भाई सुनो, मैं बस सच्चाई बताना चाहता था। सच्चाई? आर्यन ने कहा। सच्चाई तो ये है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, अनाया ने चिल्लाकर कहा। बस करो आर्यन, अगर तुम सोचते हो कि मैंने ऋत्विक को मारा तो मार दो मुझे। वो आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त गोली की आवाज गूंजी। धाएं, गोली दीवार से टकराए। आर्यन ने जानबूझकर मिस किया था। मैं हत्यारा नहीं हूँ, अनाया, वो बोला। लेकिन जिसने ऋत्विक को मारा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अविनाश कांप रहा था। भाई, वो मैं नहीं था, मैंने सिर्फ फाइल देखी थी। कौन था फिर? आर्यन गरजा। अविनाश हकलाते हुए बोला। वो ऋत्विक खुद नहीं चला रहा था कार, कोई और उसके साथ था। कौन? एक लड़की। आर्यन ने अनाया की तरफ देखा। वो हैरान थी। कौन सी लड़की? नाम नहीं पता, अविनाश बोला। लेकिन उसके बाल लाल थे और हाथ में वही पायल थी जो तुम्हारे पास है। अनाया के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए कहा, वो पायल मुझे तो तुम्हारी माँ ने दी थी। आर्यन ने ठंडी सांस भरी। मतलब ये खेल अब खून के रिश्तों तक पहुंच चुका है। अमावस्या दृश्य 6, अनमोल रिश्ता या अनकही साजिश। वो तीनों वहां से निकलते हैं, लेकिन जाते जाते अनाया के कदम ठिठकते हैं। उसे गोदाम की दीवार पर कुछ दिखता है, एक फोटो टंगी हुई, आधी जली हुई। फोटो में आर्यन, ऋत्विक और बीच में वही लाल बालों वाली लड़की। पीछे लिखा था प्रोजेक्ट फीनिक्स कॉन्फिडेंशियल। वो चौंक गई। ये क्या है? आर्यन ने फाइल देखकर कहा। प्रोजेक्ट फीनिक्स ऋत्विक का सीक्रेट डील था। लेकिन ये लड़की कौन थी? अविनाश ने धीरे से कहा। वो लड़की ऋत्विक की असिस्टेंट थी, सिया मल्होत्रा। तारांकन, वो हादसे के बाद गायब हो गई, अनाया ने कहा। मतलब ऋत्विक की मौत के पीछे ये सिया हो सकती है, आर्यन बोला। या शायद कोई और जिसने उसे इस्तेमाल किया। वो खिड़की से बाहर देखता है, हवेली की तरफ। अब जो भी सच है वो हवेली की दीवारों में छुपा है, और अब मैं उसे निकालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्लैपबोर्ड एंडिंग सीन, नेक्स्ट चैप्टर हुक। रात को हवेली में तूफान फिर लौट आया। आर्यन अपने कमरे में अकेला था, तभी लाइट झपकी और एक छाया उसके सामने से गुजरी। वो पलटा। कमरे के दरवाजे पर सिया मल्होत्रा खड़ी थी, जिंदा। उसके लाल बाल भीगे हुए थे और होठों पर ठंडी मुस्कान थी। इतने साल बाद मिल रहे हैं, आर्यन, उसने धीमे स्वर में कहा। क्या आप भी सोचते हो कि ऋत्विक की मौत हादसा थी? आर्यन के चेहरे पर सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, अब नहीं सिया, अब मुझे लगता है कि खेल की असली खिलाड़ी तुम थी। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। बिजली चमकती है और सिया की आंखों में वही चमक नजर आती है। प्यार, धोखा और बदलाव, सबका संगम।